हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। श्रीमद् भागवतम की कथाओं को प्रारंभ करने के लिए पुरुषोत्तम मास से श्रेष्ठ और क्या समय हो सकता है। बस इस विशेष अवसर पर आज से हम आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे दिव्य वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के अध्यायों में से रोज एक विशेष कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो आपका प्रेम और आशीर्वाद हमें भेजते रहिएगा। चलिए अधिक मास की विशेष कथा में श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम से यह सुंदर प्रसंग। सूर्योदय का समय था। वेदों के रचयिता श्री व्यास देव जी सरस्वती नदी में स्नान करके बद्री का आश्रम के निकट शम्य प्रयास में स्थित अपने आश्रम में ध्यान अवस्था में बैठे थे। त्रिकालज्ञ होने के कारण वे आने वाले कलयुग के दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आने वाले समय में मानव समाज के लिए कल्याणकारी और उपयोगी सभी वेदों और पुराणों का वर्गीकरण और रचना करने के बाद भी उन्हें अपने मन में कुछ अधूरेपन का अनुभव हो रहा था। इस पर वे विचार कर ही रहे थे कि उतने में उनके गुरु और भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि उस स्थान पर आ गए। श्री व्यास देव जी ने अपने पूज्य गुरुदेव का यथोचित अतिथि सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आसन प्रदान किया। नारद मुनि अपने शिष्य की मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने व्यासदेव से कहा, हे पराशर नंदन, निसंदेह तुम आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर चुके हो। तुमने वैदिक सिद्धांतों का यथोचित विवरण प्रतीक किया है। क्या तुम उनसे संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे मन में कैसी निराशा है? अपने गुरुदेव के इन वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुन श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे गुरुवर, आपने सत्य कहा। इतनी महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ। आप तो असीमित ज्ञान के भंडार हैं। कृपया मेरी इस निराशा का कारण स्पष्ट करें। इसके उत्तर में श्री नारद जी ने कहा, हे वत्स, ऐसा कोई भी ज्ञान और सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता, उसे अर्थहीन ही माना जाता है। तुमने अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान की कीर्ति तथा उनकी अद्भुत दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जो ज्ञान भगवान के साकार हर पहलू को निर्दिष्ट नहीं कर सकता, वह आत्मा को पूर्ण संतुष्टि कैसे प्रदान कर सकता है। इसलिए तुम परम भगवान की दिव्य लीलाओं पर मनन करके एक ऐसी अनोखी ग्रंथ का निर्माण करो जिसे सुनने मात्र से लोग भव बंधन से मुक्त हो सके। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वो रहस्य बताता हूँ जो शुद्ध भक्तों और साधु संघ की महिमा का गान करता है। यह कहकर नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहना प्रारंभ किया। यह प्रसंग ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटित हुआ था। एक साधारण सी दासी के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक असाधारण और तेज से युक्त था। उसकी माता ब्राह्मणों के गुरुकुल में दासी का कार्य करती थी। अब एक समय हुआ यूं कि कुछ महान वैष्णव साधु चतुर्मास का समय व्यतीत करने के लिए उस गुरुकुल में आए। परिणाम स्वरूप उस बालक को और उसकी माता को इन भक्ति वेदांती साधु पुरुषों की सेवा करने का अवसर मिला। यह साधु भी समदृष्टि युक्त थे, इसलिए उन्होंने इस नन्हे से बालक पर विशेष अनुकंपा दिखाई। हालांकि वह बालक छोटा था, लेकिन फिर भी वह आत्मसंयमी था। न तो वह आवश्यकता से अधिक बातें करता और न ही अन्य बच्चों के साथ खेलने कूदने में उसकी कोई रुचि थी। एक दिन उन साधु पुरुषों की अनुमति लेकर उस बालक ने उनके भोजन का उच्छिष्ट प्रसाद खा लिया। ऐसा करने से उस बालक के समस्त पाप नष्ट हो गए और उन साधु पुरुषों की सेवा करने के कारण उस बालक के हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत हुआ। अब नियमित रूप से वह इन साधुओं से भगवान नारायण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने लगा और इसके फलस्वरूप बालक निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहने लगा। जब चतुर्मास पूरा हुआ तो उन भक्त वेदांती साधुओं के जाने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस बालक को परम भगवान से संबंधित गोपनीय ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार उस 5 वर्ष के बालक ने भक्तिमय सेवा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब एक दिन संध्या के समय उस बालक की माता गायों का दूध निकालने के लिए जा रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि काल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक कहीं से एक जहरीला सांप आया और उसने उस स्त्री को डस लिया। पीछे रह गया निसहाय और लाचार उसका बालक, सिर्फ 5 साल की आयु का। लेकिन यह कोई साधारण बालक तो था नहीं। वो बालक अब आत्मज्ञानी बन चुका था, इसलिए उसने इसे परम भगवान की इच्छा के रूप में ही स्वीकार किया।
अपनी माता का अंतिम संस्कार संपन्न करके उसी क्षण उस बालक ने घर को त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग में अनेक नदियां, तालाब, पहाड़, नगर, शहरों, खेत खलियानों को पार करता हुआ वह बालक एक जंगल में जा पहुंचा। यह जंगल सर्प, भेड़िए और उल्लुओं से भरा हुआ था। उस बालक ने पास के एक सरोवर से जल पिया और स्नान किया। शरीर में नई ऊर्जा का संचार होते ही वह एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गया और उसके गुरुजनों ने उसे जिस प्रकार सिखाया था उसी प्रकार वह अपने हृदय में परम भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे ही उस बालक का ध्यान परम भगवान श्री नारायण के चरणों में केंद्रित हुआ तो उसके अंदर दिव्य प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान श्री नारायण उसके हृदय में प्रकट हो चुके थे और उन्हें देखकर वह बालक इतना भाव विभोर हो गया कि वह न तो स्वयं को देख पाया और न ही भगवान को। जब भगवान उसके हृदय कमल से अप्रकट हुए तो वह बालक अत्यंत विह्वल हो उठा और बार बार उन्हें देखने का प्रयास करने लगा। उसके ऐसे प्रयासों को देखकर एक दिव्य आकाशवाणी हुई और वह भगवान की वाणी थी। भगवान ने कहा, हे बालक, मुझे दुख है, अब इस जन्म में तुम मेरा दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। कोई भी मनुष्य भौतिक कलमशों से संपूर्ण मुक्त हुए बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। इस शरीर का त्याग करने के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी और इस भौतिक संसार को त्यागने के बाद तुम मेरे पास आध्यात्मिक जगत में आओगे। भगवान की इस दिव्य वाणी को सुनकर उस बालक ने कृतज्ञता का अनुभव किया। विनम्र और द्वेष रहित होकर वह परम भगवान के पवित्र नामों का जाप और कीर्तन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी पर आजीवन भ्रमण करता रहा और अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया, ऐसा शरीर जो भगवान के पार्षदों के लिए होता है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ तो भगवान नारायण प्रलय जल में लेट गए। संपूर्ण भौतिक जगत प्रलय में समाविष्ट हो रहा था। उस समय ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ साथ यह बालक भी भगवान के श्वास के द्वारा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। जब ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी हुई और नए दिन का आरंभ हुआ तो यही बालक फिर एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और फिर वे कहलाए नारद मुनि। और बस उसी समय से भगवान नारद मुनि भगवान के द्वारा दी गई वीणा पर भगवान की लीलाओं और गुणों का गायन करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक जगत में विचरण करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध प्रेम और भक्ति का उपदेश देकर वे कई जीवों का उद्धार भी करते हैं। तो यह थी नारद मुनि के जन्म की कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि की रचना की और जो नारद मुनि के भी पिता हैं, वैसे ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था? तो वह हम आपको बताएंगे श्रीमद् भागवतम कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो कैसी लगी आपको ये कथा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कथाओं और जानकारियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।